देखा जाए हम लोग का ये चैप्टर कितना है जी? 7। चैप्टर कितना है? 7 है। कितना है जी? इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलेंगे? जिसमें हमें किसी पॉइंट के लोकेशन के बारे में पता करना है। जैसे मान लो ये गांव अब किस साइड से है, एरिया बटे है ना, लोकेशन का पॉइंट निकाल सकते हैं ना। वही है जब हम ज्योमेट्री में सबसे पहले ये ज्योमेट्री है क्या तो समझना, निर्देशांक ज्यामिति है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कहेंगे निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह ब्रांचेज है, यानी शाखाएं है, यानी शाखा है जिसमें बिंदु की स्थिति यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से बताई जा सकती है। जैसे मान लो ये बिंदु दे दे तो हम जब इसको निकालते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मान लो यहाँ है तो एक्स से कितना दूरी है और वाई से कितनी दूरी है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। किसमें है? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। किसमें पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति, यानी इंग्लिश में लिखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स such that represents the position of a point using the x axis and y axis। बोलो कोई दिक्कत? सबसे पहले इसी बात को लिखो, लिखा जाए। रिकॉर्ड चल रहा है, चलने दो उसे, ठीक है ना, तो बंद करेंगे तो फिर कट कुट बहुत करना पड़ता है, इसलिए एक वीडियो होगा रिकॉर्डेड चला जाएगा, भले चलते जाते हो, देखते हैं कितने टाइम में इसे लिख सकते हो। ओके, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कंसेप्ट की कॉपी भी लिखो, जो लाया डायरेक्ट कंसेप्ट की कॉपी भी लिखो इसे, ठीक है। उधर जो है ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, वो अभी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद सीधे 10वां चैप्टर स्टार्ट होगा, वो अभी संडे सैटरडे में होगा, और उसके बाद हाँ हाँ संडे सैटरडे, ठीक है। कंटिन्यूसली में तुम्हें वो स्टार्ट कर देंगे मेंसुरेशन। सर का लेंगे उड़ी त्रिभुज उड़ल है? हाँ किसका? इतना भाई, इसलिए हम रिकॉर्ड भी चला रहे हैं ताकि अगर किसको फिर दोबारा देखना है तो वो क्या करेगा, वो देख लेगा, परेशानी नहीं होगी। है समझ में? इसलिए हर टाइप की क्लास यहाँ है, रिकॉर्डेड भी है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। इसका प्रॉब्लम ही बनवाएंगे ऑनलाइन रात में, तब उसके बाद टेस्ट लेंगे, ये दो ऐसे होने के बाद ही चलेगा। शायद इस लाइट से प्रॉब्लम हो रहा है। सही है। हाँ आज अगर शाम में खत्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, कल टेस्ट भी हो जाएगा। क्या भाई, एक दिन दो 4 घंटा रात के, चलो 8 घंटा क्लास हुआ ना। हाँ फ्यूज उड़ जाए ना उड़ी हो। भाई जहां तक खत्म ना हो जाए, किताब को लाया है। अभी हम पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे और होमवर्क देंगे, आप लोग जितना फास्ट बना के लाइएगा खत्म। शाम एक और त्रिभुज का एरिया बताने वाला है, वो पढ़ा देंगे, बस हो जाएगा। तो ज्यादा क्वेश्चन कहाँ है, 20 गो क्वेश्चन है, 25-25 गो क्वेश्चन है। तुमको 9th में ही पढ़ना है। इसलिए 9th वाले को ध्यान रखना, हम पढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ा सकते हैं। 9th में तो बहुत ही खाली एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, भुज और कोटि को निकालना है। चलिए आगे की तरफ बढ़े। अरे लिख लिया भाई, एक लाइन लिखना है तो देखो, जब लिख लिया तो आवाज दो। चलिए 2 नंबर पढ़ेंगे निर्देशांक। क्या करेंगे? निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो कहेंगे यदि किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखना हो तो एक्स और वाई के रूप में लिखेंगे, एक्स और वाई। एक्स को हम भुज कहेंगे, एक्स को क्या कहेंगे, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, और वाई को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। एक्स को क्या कहेंगे, ध्यान रखना, एक्स को कहेंगे भुज इंग्लिश में अवशीषा, और वाई को ऑर्डिनेट यानी कोटि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, किसी भी बिंदु का निर्देशांक कभी भी पहले एक्स का वैल्यू लिखा जाता है, उसके बाद वाई को, एक्स को क्या कहता है भुज, और दूसरा को कोटि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लिखो तो, जैसे हम ये लिखे हैं उसी तरह लिखना। यहाँ पे फिर इंग्लिश में लिखा है फॉर ए पॉइंट एक्स वाई, देन एक्स क्या कहलाएगा, अवशीषा, और वाई क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा। क्या दिक्कत हो रहा है क्या इधर दिखने में? आ जाओ ना इधर।
बोलो, कोई दिक्कत हो? चलिए एक बार हम शुरू से लेकर लास्ट तक फिर से। हम लोग का चैप्टर क्या है जी? चैप्टर 7 है, जो विलेज क्लास चैनल यानी वीसी पे मिलेगा, उसका प्ले लिस्ट बनेगा, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर का नाम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। क्या होगा? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदुओं की स्थिति एक्स से कितनी होती है, वाई से कितनी होती है, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट यूजिंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। समझ में आया? जैसे मान लो ये लिख दिया है बिंदु, अब यह एक्स से कितना दूरी है, वाई से कितना दूरी है, इसकी सहायता से पढ़ने वाले जो मैथमेटिक्स होते हैं उसे हम निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। दूसरा, निर्देशांक कैसे लिखते हैं? कोई भी निर्देशांक जो है, किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स और वाई लिखा जाता है। कभी भी क्या लिखा जाता है? पहले एक्स, उसके बाद लिखा जाता है वाई और एक्स नहीं लिखा जाता है। वाई और एक्स कभी भी नहीं लिखा जाता है, ऐसा गलत है। पहले क्या लिखना है? एक्स और वाई। और एक्स वाई को, एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। एक और ध्यान रखना, एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक यानी इंग्लिश में एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाता है, और वाई को वाई यानी कोटि के नाम से जाना जाता है, या ऑर्डिनेट, या कह सकते हैं वाई निर्देशांक। क्या कहेंगे? निर्देशांक के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? इंग्लिश में वाई। वेरी गुड, लिख लेना। हाँ, इसको एक्स कोऑर्डिनेट, इसे वाई कोऑर्डिनेट। एक्स के वैल्यू को क्या कहता है? भुज कहा जाता है, और वाई के वैल्यू को क्या कहता है? कोटि के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में ऑर्डिनेट ऑफ सीसा। क्लियर? इसके नीचे लिख लेना। यह आगे बढ़े, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है निर्देशांक अक्ष। यानी जैसे हम लोग का घर होता है, घर में कितनी कोठरियां होती है, उसी प्रकार कोई पॉइंट होता है, उस पॉइंट को कितने तरीका से इसके अक्ष में लिख सकते हैं? तो 4 तरीका से, यानी चतुर्थांश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? क्वाड्रेंट के नाम से भी जाना इसे जाता है। ठीक है, चतुर्थांश भी कहते हैं। कुल मिलकर 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट ये है, दूसरा क्वाड्रेंट यह है, तीसरा क्वाड्रेंट, और ये है चौथा क्वाड्रेंट होता है। और सबका वैल्यू देखो, ये जब एक्स एक्सिस है, या एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, ऐसे बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। क्लियर? इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, ऐसे बोला जाता है वाई डैश एक्सिस के नाम से जाना जाता है। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, जिस पॉइंट पर काटते हैं, उसे मूल बिंदु के नाम से यानी ओरिजिन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जी? ओरिजिन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और एक्स डैश एक्सिस को क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से जाना जाता है, जबकि यह वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस को ऊर्ध्व रेखा या वर्टिकल लाइन के नाम से, ऊर्ध्व रेखा कहते हैं, इसे ऊर्ध्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा। है समझ में? तो कह सकते हैं कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा के कटान बिंदु को मूल बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। जिसका पूछेगा निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, तो कहेंगे 0,0। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक हो गया कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,0। दूसरा तरीका याद रखना है कि जब ये मूल बिंदु से यानी ओरिजिन पॉइंट से यानी एक्स की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पीछे की तरफ जाते हैं एक्स एक्सिस की तरफ तो क्या होती है? निगेटिव। क्या होती है जी? निगेटिव। और टॉप में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तब भी होता है पॉजिटिव, और नीचे आते हैं तो नेगेटिव होता है। तो पूछेगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट चतुर्थांश होते हैं, उसके निर्देशांक क्या होता है? तो भाई पॉजिटिव। पहले पहले हम बताए थे किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है? एक्स कॉमा वाई। एक्स का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव, और वाई का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, साइन कितना होगा? चिन्ह एक्स कॉमा प्लस कॉमा प्लस। अब इसमें क्या होगा? पहले एक्स लिखेंगे तो यह होगा माइनस, एक होगा प्लस। ये थर्ड का क्या होगा? माइनस और माइनस, क्योंकि एक्स का वैल्यू माइनस है, वाई का वैल्यू भी। और चतुर्थ का क्या होगा? इधर एक्स का वैल्यू, इधर वाई के प्लस, इधर माइनस। तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट का साइन क्या होता है? क्या कहेंगे? प्लस प्लस होता है। सेकेंड का साइन क्या होता है? हाँ, माइनस प्लस। और थर्ड का साइन क्या होता है? माइनस 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 होता है। और फोर्थ का क्या होता है? फोर्थ क्या होता है जी? प्लस माइनस। ये क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेंट कहलाएंगे। क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी चतुर्थांश। चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है, इसे पूरा कहेंगे चतुर्थांश। कुल कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। समझ में आया? तो पहला क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? प्लस प्लस। सेकेंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, और फोर्थ का प्लस माइनस। समझ में आया? लिखा जाए। कोई परेशानी होगा तो जरूर बताना। ओके, मन में नहीं रखना, ठीक है? बाद में ना कहना कि सर फास्ट हो गया। इसलिए सब देखो लिखा हुआ है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, अभी पढ़ाएंगे क्लास वर्क, इसे डाल दिया जाएगा यूट्यूब पर। क्या? इसलिए आप धैर्य रखिए, इसे एक बार, दो बार, तीन बार देख सकते हैं।
ये देख लो कौन है, भैया है, इनको दिखा देते हैं, दिखाई दे रहा है? देखो अब हम जो भी बोलेंगे तभी यह अप एंड डाउन इसमें कर सकता है साउंड, पहले जबकि ऐसा नहीं था, कुछ भी आवाज आएगा तो स्टार्ट हो जाएगा। शांत है, बोलेंगे तभी जाएगा, नहीं तो देखते हैं आवाज सचमुच रिकॉर्ड हो रहा है कि चला गया, इसे भी रिकॉर्ड हो सकता है। क्या हुआ रे? तो क्वाड्रेंट कितने होते हैं, एग्जाम पूछता है बिहार बोर्ड। चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश के सिंबल क्या होते हैं? प्लस प्लस, और सेकेंड का माइनस प्लस, थर्ड का और फोर्थ का। बस वेरी गुड, इतना ही याद रखना है। एक्स के वैल्यू को क्या कहते हैं? भुज या एक्स निर्देशांक, और वाई को क्या कहेंगे? इतना बात याद रखना। ओके, कितना चिल्ला लेगा तो कुछ नहीं होगा। एक बोतल पानी लेते हैं ना, शायद ही बोलो, आगे चले। यानी हिंदी में ध्यान रखना, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। अब एक्सिस ना समझिए भाई, का है हिंदी, हाँ क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष के नाम से जाना जाता है। बोलो जी। यस कुमार, हाजिर हो, खड़े हो जाओ, आगे खड़े हो, लिख लिया, तुम जाओ उधर। बोलो, एक्स के वैल्यू को क्या बोलते हैं? भुज या कोटि, उधर देख तू, क्या कहते हैं? एक्स के मान को क्या कहते हैं? भुज या कोटि। वेरी गुड। और वाई को कोटि कहा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है? और थर्ड का और फोर्थ का प्लस, और सेकंड का। वेरी गुड, बैठ जा, मारो 43 के लिए, याद होगा। तो मुख्य रूप से इतने क्लास में 3 टॉपिक में 2 चीज याद रखना है। एक्स के मान को भुज, वाई के मान को कोटि के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? चलिए, उसके बाद ये क्वाड्रेंट याद रखना है, चतुर्थांश याद रखना है। आगे बढ़े, चलिए आगे जो है, हम जितना पॉइंट समझाए हैं, जितना पॉइंट समझाए हैं कि दोनों अक्ष, कौन अक्ष? एक्स और वाई एक्सिस जहां मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट, इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0,0। इंग्लिश में भी लिख चुके हैं, क्या है? द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ओरिजिन पॉइंट। क्या कहेंगे? ओरिजिन पॉइंट। विच कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट इज, क्या होगा? 0,0। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखना है कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की, ध्यान रखना ये बहुत ही मस्ट वीवीआई है, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? जैसे मान लो ऐसे लिख दे, या वाई अक्ष इधर जाएंगे तो ये नीचे से क्या कहलाएगा? ये एक्स एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स निर्देशांक कहलाएगा। हम लोग जानते हैं कि एक्स निर्देशांक को किस नाम से जाना जाता है? भुज के नाम से, यानी इंग्लिश में अवशिषा के नाम से जाना जाता है। जैसे कहेगा एक्स से किसी बिंदु का, जैसे एक्स के ऊपर हो चाहे नीचे, तो वाई से क्या कहलाएगा? यह वाई एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस यानी वाई निर्देशांक कहलाएगा। और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। वाई का वैल्यू क्या कहते हैं? तो ये दोनों एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई एक कंसेप्ट है कि वाई से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? वाई से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? भुज। वाई चर्चा करेगा तो एक्स नाम देंगे, एक्स का क्या कहते हैं? भुज कहा जाता है। और एक्स चर्चा करेगा तो वाई का नाम देंगे यानी कोटि। जब किसी पॉइंट की दूरी की चर्चा करेगा तब, दूरी की बात कहेगा तब, इन आगे खाली कर दो वाई अक्ष से, वाई का वैल्यू क्या कहलाएगा? तो वाई का वैल्यू कोटि कहला जाएगा। ध्यान रखना, किसी बिंदु की दूरी कहेगा तो क्या कहेगा? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स वाई एक्सिस इज कॉल्ड द अब्सिसा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट। और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज क्या कहलाएगा? ऑर्डिनेट कहलाएगा। समझ में आया? फिर से बोले हैं, एक्स की चर्चा करेगा तो वाई का नाम रखेंगे, वाई को क्या कहते हैं? कोटि। और जब वाई की चर्चा करेगा तो एक्स के नाम रखेंगे, और एक्स को क्या कहते हैं? भुज कहा जाता है। तो हमें सबसे ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है। अभी फिर बता रहे क्या क्या निर्देशांक कैसे लिखा जाता है? एक्स, वाई। तो चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और फर्स्ट का साइन क्या होता है? प्लस प्लस। सेकंड का क्या होता है? माइनस प्लस। थर्ड का क्या होता है? माइनस माइनस। और फोर्थ का क्या होता है? एक्स के वैल्यू को भुज और वाई के वैल्यू को कोटि। और क्या कहते हैं? एक्स से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाता है? कोटि। और वाई से किसी बिंदु का दूरी क्या कहलाता है? भुज। इतना बात जो बोले हैं यह याद होना चाहिए। अब इसे लिखो। इंग्लिश वाले अलग कलर है और हिंदी वाले है, समझ में? चलिए बढ़िया से लिखिए, कहीं भी परेशानी होगा तो जरूर पूछिएगा। ओके, इना के मन में रखिए कि हाँ नहीं समझ में आया। हाँ, और लास्ट में बोलिए पूरा पढ़ाने के बाद तब हम पिटाई करेंगे, उसके लिए
हम धोएंगे, ध्यान रखना। जो भी लास्ट में बोलेगा उसके लिए हम धो देंगे। पहला बात, लास्ट में नहीं बोलना है, ना तो फास्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। बीच में ही बोलना है कि हमें यह पॉइंट नहीं समझ में आया। हम तो अभी सिर्फ कंसेप्ट दे रहे हैं, आया समझ में? ये सब कोई क्या करते हैं, एक क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन को बता देंगे और उसमें बताएंगे इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। क्या जी? तो स्कूल में पढ़ा होगा शायद, चाहे कोई बताया होगा। तुम लोग पढ़ी है? स्टार्ट नहीं हुआ है? तो हम स्टार्ट कर दें। जो है देखो सबका, बोलो समझ में आ रहा है? दो है, दो चार पॉइंट याद ही रखना है। फिर बताए थे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स कॉमा सॉरी 0 0। एक्स को क्या कहते हैं, भुज, वाई को कोटि। एक्स को भुज और वाई को कोटि, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो चतुर्थांश होते हैं, जो हम पीछे यहाँ पे बताए थे, यहाँ सेम चीज जो है यहीं पे आया समझ में? ये चतुर्थांश होते हैं, जस्ट हम इसको अब रिपीट कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, एक्स, ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट आया आया, और यह और इसका साइन प्लस प्लस, इसका साइन माइनस प्लस, इसका साइन है समझ में? इधर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस, लेफ्ट आते हैं तो माइनस, टॉप जाते हैं तो, अब बटम आते हैं तो, है समझ में? अब इसी पर प्रॉब्लम होगा, आपकी पहचान करना है। कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, अब ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट है, क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट है, आपकी पहचान करना। जैसे दे दें 2,3, आप सोचो -2,1, ठीक है, 5,-1, -1 -2 और 6,-1। अब बताओ इसमें कौन क्वाड्रेंट है, बनाइए तो, या बताइए कौन सकता है, बताइए बताइए क्या होगा, क्योंकि प्लस प्लस है, नंबर नहीं देखो, बस साइन देखो, प्लस प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। चतुर्थांश किस एग्जाम में पूछेगा, कोई नंबर दे देगा किस चतुर्थांश का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस प्लस किसका होगा, वेरी गुड। -2 और 1 यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, और प्लस माइनस ये हो जाएगा 4, और माइनस माइनस समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। और ये क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा। ऐसा कोई परेशानी हुआ इसमें, लिखा जाए, लिखा जाए, कोई भी परेशानी होगा तो बताना, ओके। टोटल 19 स्लाइड है, ठीक है, आराम से खत्म हो जाएगा। बस आप धैर्य रखिएगा। तो ध्यान रखना, फिर रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो क्लास में ही बता देगा कि नहीं समझ में आ रहा है, ओके। ना तब जब हम टेस्ट के टाइम लाते हैं तब बोलते हैं लोग थोड़ा सा कम में समझ में आए, ये गलत बात है। आप क्लास वर्क, क्लास में जब हो रहा है तो उसमें बताइए कि हाँ हमको समझ में आया कि नहीं आया। उस समय हम बताए थे कि आगे मिलेगा क्वाड्रेंट क्या है। हाँ, आप लोग जाइएगा तो जरूर से शेयर कीजिएगा, सब कोई व्हाट्सएप पर लगाएगा, नहीं लगाएगा, हाँ टोटली आदमी, तब ना पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ बच्चा है, पता चले कि हम सिर्फ चिल्ला रहे हैं, कोई दिख ही नहीं रहा है, तो कोई फायदा है। तो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होगा, और जितना सपोर्ट होगा उतना ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। नया नया आपको पढ़ने को मिलेगा, समय से बचत, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जब तक आप लोग नहीं कीजिएगा वैसे तो होगा, सिर्फ अकेले मेरे मेहनत से हो जाएगा जी, आपका भी सपोर्ट चाहिए। हो गया हो, क्या बोले, 3 ही पेज हुआ। अरे आपका पेज मेरा स्लाइड अलग चीज है, हम लिखेंगे तो सोच रहे इसमें कितना लिख पाएंगे। बोलो समझ में आया, तो कुछ होमवर्क दे दे इसमें, नहीं तो बन ही जाएगा, आसानी है, आया समझ में? आप तुमसे इसमें एक और टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कह देगा 2 और 3 में बताइए भुज कौन है, तुमसे पूछेगा भुज कौन है, कोटि पूछेगा, हाँ बताओ भुज कौन है, तो और कोटि कौन है, 3। अब एक अभी तो आसान लगेगा, लेकिन जैसे कुछ समय बीतेगा ना तो भूला जाएगा, कोटि कौन है भुज कौन है, कोनो को कोनो मार देगा सब, खत्म, उल्टा पलटी मार देगा, इसको मार देगा भुज, इसको मार देगा कोटि। अवशिषा और ऑर्डिनेट, भुज को क्या कहते हैं, अवशिषा और कोटि एक को ऑर्डिनेट, याद रखना। आगे हो गया है, समझ में आया? इसको भी अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़े, इस पेन को छोड़ते हैं, इस पेन को उठाते हैं। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है 5 नंबर टॉपिक, नंबर डाल रहे हैं ना, दूरी सूत्र यानी डिवीजन फॉर्मूला,
सॉरी डिस्टेंस फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि दो बिंदु हो x1 y1 तथा दूसरा बिंदु हो x2 और y2 के बीच की दूरी जब निकाला जाता है, जैसे यहाँ पे हम एक फिगर बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए यह एक पॉइंट है A और यह पॉइंट है B और इसका निर्देशांक मान लिया लिखा जाए x1 y1, इसके लिखा जाए x2 y2, तो कहेगा दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। दोनों को जैसे मान लो ये पेन है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कितना लेंथ होगा ये हमको निकालना ही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस फार्मूला नाम है डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी बराबर, दूरी को हम कहते हैं इसी में डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा रूट अंडर, क्या कहेंगे रूट अंडर, अगला टर्म x, x में से घटाना y यानी x2 माइनस x1, यानी x2 में से घटा देना है x1 को और y2 में घटा देना है और उसका होल स्क्वायर करके जोड़ देना है। क्या करना है, होल स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, दूरी सूत्र बराबर क्या होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। समझ में आया, इंग्लिश वाले भी यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट्स, x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा ना रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे हम लोग लिख लेंगे और इसे याद करना है, हमें यह फॉर्मूला यूज करना है। एक तो कहेगा दो पॉइंट होता है तब, अब दूसरा कहेगा कि मान लीजिए कि यह ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से एक दूसरा कोई पॉइंट दे दे तब क्या हो जाएगा। इसमें दो पॉइंट होता है, एक पॉइंट में कहेगा ओरिजिन, क्या कहेगा मूल बिंदु, मूल बिंदु से किसी दूसरे बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा तो उसके लिए अलग कंसेप्ट होता है। लिखा चलिए इसको लिखो, हल्ला नहीं, हल्ला करबो तो फिर हमारा मजा ना आई। देखो कोशिश करें कि जितना भी है क्लास सबके सब डाल दे, कट वट नहीं करें, हम लोग जितना बात कर रहे हैं सबकी सब डाल दे। ओके, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चेयर है तो हम बैठते हैं, तो लाते हैं हम रखने के लिए, रखते हैं। क्या क्यों गर्मी आना शुरू हो गया क्या, इस समय तो बंद करा दी, इस समय दिखाई दे रहा है ना हो, चले बहुत अच्छा। आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी के लिए हम है। क्या कहो एमडी का है शांत बड़ा, हाँ शायद नहीं, वहाँ पे लिखा तो है फ्राइडे, फ्राइडे से है, अरे आने वाले फ्राइडे, हम बोलो से एक से बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कौन सा दिन है, ये तो देखो रूटिंग लिखा हुआ है वहाँ पे, आप खड़ा होकर जाकर देख सकते, बोलो कोई दिक्कत, लिख लिया। तो क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमेशा हमें x से भी और y से दोनों से घटाना है, x को घटाना है, y से, दोनों को घटा कर स्क्वायर करके जोड़ देंगे, रूट निकाल लेंगे। क्लियर, चलिए अब आते हैं इस पे, कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं तो ओरिजिन वाला होगा। पहला है कि मूल बिंदु से दूरी, कौन नंबर क्या है, मूल बिंदु से दूरी यदि बिंदु x, y हो, कोई भी मान लो यह जो है मूल बिंदु है, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, 0, और मान लो यह कोई क्या है ए पॉइंट है जिसका वैल्यू क्या है x और y, तब हम बीच का निकालते हैं। तो याद करो हम लोग दूरी फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 माइनस x2 लगाएंगे होल स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर लगाएंगे ना। तो x2 का वैल्यू कितना है x, x1 का वैल्यू कितना है 0, तो x कितना होल स्क्वायर है, और y2 का वैल्यू कितना है y, और y1 का वैल्यू कितना है 0, यानी y ना स्क्वायर है। इस तरह हम लोग समझ गए कि ओरिजिन पॉइंट से इस बिंदु का दूरी कितना होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हमें ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है, जो हमें पॉइंट दिया है उसी का स्क्वायर करके रूट निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। आया समझ में, तो इस पॉइंट को लिखना है, इंग्लिश वाले इस पॉइंट को लिखा जाए तो बोलो कोई दिक्कत, ये समझाने के लिए बनाए हैं, अगर लिखना है तो इसे लिख सकते हैं फिगर के नीचे, उसके बाद इसको लिख लेना साइड में। हम लोग जानते हैं दूरी को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
7,13 एंड क्या लिखेंगे बिटवीन द पॉइंट्स 7,13 और 10,9 10,9 हिंदी में लिखना है तो हिंदी वाला बोल देते हैं 10,7 सॉरी 7,13 और 10,9 के बीच की दूरी ज्ञात करें के बीच की दूरी ज्ञात करें की दूरी ज्ञात करें दो बिंदुएं 7,13 और 10,9 के बीच की दूरी ज्ञात करें बोलो हो जाएगा बनाइए बनाइए उसके बाद हम बताते हैं बनाइए आरती उसको कहने बुला के लाई दे नहीं जाती हो नहीं जाती हो तो एक दिन पढ़ती है 2 दिन घरे रहती है चलो हो गया आंसर नहीं आया तुम्हें पढ़ा है क्या वेरी गुड इसलिए बना रहा है बनाओ बनाओ कितना आया वेरी गुड 5 यूनिट 5 इकाई क्योंकि इसमें चलिए कितना आदमी का बन गया और चलिए बनाइए 2 मिनट और देते हैं प्रॉब्लम एक था और किसी को और किन्हीं का नहीं है इस अभी के क्लास में सब पढ़ाएंगे जिसमें 7,1 और 7,2 बना कर लाना है जिसमें 7,3 छूटेगा तो काम एक छोटा सा है कंसेप्ट बता देंगे वही बन जाएगा हाँ? बन गया जी बहुत अच्छा चलिए अब इसको हम समझा देते हैं कैसे है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस है तो पहले एक ग्राफ ऐसे फिगर बनाएंगे जिसको चाहेंगे तो हम ए या बी नाम लिख सकते हैं ओके ए का कोऑर्डिनेट कितना है 7,13 और बी का कितना है 10,9 कितना है जी 10,9 तो हमें क्या निकालना है सबसे पहले हमें गिवन डेट लिख सकते हैं गिवन डेट द पॉइंट्स 7,3 एंड क्या है 10,9 है दैट मीन्स यहाँ से यहाँ से हम x1 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा लिख सकते हैं ना और y1 का वैल्यू 13 यहाँ से x2 का वैल्यू 10 और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है क्या लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यही ना डिस्टेंस अब आ जाइए x2 कितना है जी 10 10 में से 7 घटा सकते हैं प्लस y2 कितना है 9 में से 13 घटा सकते हैं चलिए तो 10 में से 7 गया 3 का होल स्क्वायर हो सकता है ना प्लस ये कितना हो जाएगा -4 क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर आप देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 दोनों जुटेगा तो कितना होगा 25 और 25 का मतलब क्या होता है 5 यूनिट बोलो तो कोई दिक्कत हाँ मारो ताली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेरी गुड चलिए एक और क्वेश्चन लिख देते हैं हम आपको यह होमवर्क रहेगा -4 और 2,-5 यह होमवर्क रहेगा HW 1 नंबर एक के बाद ही हो जाएगा 2 अगर इसे हम यूट्यूब पे डालते हैं तो सब कोई बना के क्या करेगा कमेंट में इसका आंसर जरूर दे देगा क्या है लिख देते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -4,7 एंड 2,-5 हिंदी में लिख सकते हैं बिंदु ए -4 7 और 2, -2 -5 के बीच की दूरी ज्ञात करें के बीच की दूरी ज्ञात करें बोलो कोई दिक्कत
ओरिजिन बिकॉज आगे बढ़े चलिए 3 नंबर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3,4 एंड द ओरिजिन। हम ओरिजिन भी लिख सकते हैं या ओरिजिन पॉइंट भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखो मूल बिंदु से, थोड़ा सा ऐसे लिख लो, बिंदु है 3,4 और मूल बिंदु के बीच की दूरी याद करें। बिंदु है 3,4 और मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात करें। कोई एक भाषा लिखेंगे, कोई एक भाषा बोलेंगे, लिखने वाले बातों को। ओके, लिए बना के दिखाइए कितना आ रहा है। क्या आ जाएगा 5 यूनिट। इसमें भी यहाँ पे यूनिट लिखना है, यूनिट लिखना है, हिंदी में लिखना है इकाई। ओके, आंसर कितना आएगा? बहुत ही आसान है। जब मूल बिंदु पॉइंट देखेंगे तो सीधा सीधी इसके आंसर लिख देंगे डी बराबर रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कब? जब देखेंगे ओरिजिन लिखा होगा, कब मूल बिंदु लिखा होगा तब। तो एक्स का काम करेगा ये 3 और वाई का काम करेगा 4, यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा 25, और 25 का मतलब होता है 5 यूनिट। बोलिए दिक्कत समझ में आया? थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश करना, सब लिखने की कोशिश ना करना, क्योंकि इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं। आगे बढ़े, लिख रहे हो क्या? लिखो लिखो, कुछ आदमी जो बना लिया है बस सब। बोलो कोई परेशानी यहाँ तक? किसी को भी अगर परेशानी हो तो बोलेगा ना, तो फिर बाद में नहीं कहेगा कि वो अभी कब बोलते हो, जब टेस्ट लेने वाले होते हैं तब। में क्या दिक्कत है, घर पे जाइए, आज पढ़ा दिए, जाके रिवीजन कीजिए यहीं पे। ऐसे तो ऐसा ही टॉपिक है कि यहीं पे सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं दिक्कत है, तो घर पे जाके एक बार देखिए इसको। हो गया, चलो आगे। बहुत समय से तो आप लोग ऐसा है कि गांव की मिट्टी से उठेगा हर सितारा, गांव की मिट्टी से उठेगा हर सितारा, ज्ञान बनेगा सफलता का सहारा। क्या होगा जी? गांव की मिट्टी से उठेगा हर सितारा, ज्ञान बनेगा सफलता का सहारा, विलेज क्लास यानी वीसी का यही पैगाम है, बढ़ेगा भारत, पढ़ेगा भारत, क्या पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा हिंदुस्तान हमारा। क्या बढ़ेगा जी? हिंदुस्तान हमारा। कोई दिक्कत? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। संरेखी बिंदु है, क्या है? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या है? अब ये कोलिनियर पॉइंट क्या है? जैसे मान लो ये कोई लाइन है, इस पे कम से कम एटलीस्ट 3 बिंदु है। कितनी बिंदु है? 3 बिंदु है। अगर इन 3 बिंदुओं के किन्हीं 2 बीच की दूरी तीसरे के बराबर हो जाए तो कहेंगे यह तीनों बिंदु इस लाइन के क्या है? संरेखी। क्या है? संरेखी है यानी कोलिनियर है। बीच की दूरी, जैसे मान लो यह ए बी, अब इसे सोचो, ए बी को और बी सी को जोड़ देंगे तो क्या यह एसी के बराबर नहीं हो जाएगा? जब ऐसे हो जाए तो ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे? संरेखी कहेंगे। तब कहेंगे ए बी सी क्या है? संरेखी बिंदु है। समझ में आया? इंग्लिश में इफ ए बी प्लस बी सी मिलकर क्या हो जाए, देन ए बी एंड सी आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? तो आपको ये फिगर बना लेना है, उसके बाद इसे लिख लेना। एनी डाउट? देखो इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, इसलिए हम सब टाइप को सब क्या छांट के अलग लिखे हैं, और इसे जो है एक टाइप बनाए हुए हैं। बस छोटा छोटा टॉपिक को हम सिखा रहे हैं। अब इस पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है?
सभी पॉइंट को पढ़ेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा। बस सिर्फ मेन कंसेप्ट पहले जानो है, पहले मेन कंसेप्ट जानो, उसके बाद इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम लोग बनाएंगे। एट द पॉइंट्स a, 1 और यहाँ -2, 7 और 3, -3 आर कोलिनियर है, ऐसे प्रूव करने के लिए। गलत है इसलिए नहीं आ रहा था। अब इसको हम मान लेते, चल तुम्हारे भाषा में उसी को रहने तो काटो नहीं। जब भी 3 पॉइंट होता है मान लेते हैं इसे ए आई से बी आई से सी। ए का कोऑर्डिनेट ले लेंगे a, 1, बी का -2, 7 और सी का 3, -3। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से किससे दी, डिस्टेंस फार्मूला लागू करेंगे और निकाल सकते हैं ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। देखो रे, -2 -1 का होल स्क्वायर और 7 -1 का होल स्क्वायर। अब देखो तो -3 हुआ ना जी, और +6 हुआ तो क्या होगा, 3 के स्क्वायर 9, 6 के स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। अब 45 को तो सकते हैं 9 × 5 = 45, 9 किसका होता है 3, हो जाएगा 5। बोलो कोई दिक्कत। अब निकालते हैं BC, क्या निकालते हैं, अब BC निकालते हैं तो 3, ये माइनस माइनस में क्या होगा प्लस का होल स्क्वायर और -3 और -7 का होल स्क्वायर। बोर्ड पर देखो तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -10 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 है, 10 का स्क्वायर तो यानी मिलके क्या हो जाएगा 125, और 125 का क्या होता है 5√5 यूनिट होता है। और AC निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वही फिगर जो बनाया मोटा मोटी बनाया गया है समझ में। तो AC निकालते हैं, अगला टर्म माइनस पिछला, यानी 3 में से 1 घटाएंगे, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका होता है 16, जोड़ेंगे तो कितना होता है 20 हो गया ना। अब 20 का मतलब क्या होता है 4 5 है, 4 का मतलब 2 और √5 यूनिट यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ देखो है, देख सकते हैं किसको जोड़ने पर किसके बराबर होगा, 2 5 है या 3 5 है, यानी कह सकते हैं AC का क्या कहेंगे, AC प्लस AB मिल के क्या हो जाएगा BC। चलो देख लेते हैं, AC का वैल्यू क्या है 2√5 और AB का वैल्यू क्या है 3√5, मिल के देखो तो 2 3 5, 5√5 नहीं हो सकता है, यहाँ कह सकते हैं अतः यानी हैंस द गिवन पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। दिए गए बिंदु संरेखी है। बोलो कोई दिक्कत आया समझ में, हमें ऐसा करना है। हाँ में भी आ सकता है 5 2, क्योंकि ये 1 नंबर में नहीं आता है। अब जानते हो इसमें क्या करेगा, करेगा तो ये तो है कि पॉइंट ई पॉइंट कोलिनियर है, इसमें से एक हटा देगा, कह देगा के, और इसका कब कहेगा हाँ हाँ तो उसके का वैल्यू निकाले। तो आगे पढ़ाएंगे त्रिभुज में, जब कोलिनियर कहेगा ना तो बराबर कर देंगे 0, तो दूसरा टाइप से है, तो त्रिभुज वाले चैप्टर में है, तो इसी में है जो सामने पढ़ाएंगे। बोलो कोई परेशानी हो रहा है, देखो तो इसको कहाँ परेशानी हो गया। हाँ इसमें BC इसमें दो, यहाँ माइनस माइनस क्या होता है तो क्या लिखा है, कहने का मतलब है 3 में से -2 करेंगे, ऑलरेडी माइनस होता ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। जो परेशानी है तो बोलना, तकलीफ नहीं करना, लास्ट में नहीं कोई बोलेगा। बस 2 और कंसेप्ट है, मिड पॉइंट और सेक्शन फार्मूला, एक और लास्ट त्रिभुज जो सामने पढ़ेंगे। होमवर्क 7.1 7.2 ओके आयो। देखो तो बैटरी भी चार्ज हो रहा है, पढ़ा भी रहे हैं, काम भी हो रहा है, चाहेंगे तो हम यहाँ बैठ के फिल्म भी देख लेंगे, इसमें देख लेंगे उसमें थोड़े होगा। हाँ टोटल चलेगा, लेकिन आ जाएगा कॉपीराइट, क्या कर रही, बोलो कोई परेशानी। अतः दिए गए बिंदुए संरेखी है।
तीन कॉन्सेप्ट और होगा इसमें कहीं। हाँ, हो गया। चलिए आगे जो है समदूरस्थ, क्या है? समिंग समान है, दूर माने दूर, यानी जब दो पॉइंट आपस में समान दूरी पर हो तो उन दोनों को क्या कहेंगे? इक्वल डिस्टेंस। क्या कहेंगे? इक्वल डिस्टेंस। जैसे मान लिया जाए यह एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, और दोनों के बीच की दूरी जो है पी हो जाए तो कहेंगे एपी का दूरी बीपी के दूरी के बराबर होगा। तो कहेंगे एपी बराबर बीपी। साथ में ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ये एपी किसके बराबर होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन बनाते वक्त क्या करना, एपी का स्क्वायर कर देना और बीपी का स्क्वायर कर देना, तब जाके बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जैसे रूट इसका निकालेंगे तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट गया, हटा ना, इसलिए ऐसा हम बोल रहे हैं कि क्या लगा देना है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। तो हम कहेंगे तो बिंदु पी जो है ए और बी का क्या है? समान दूरी पर है। इंग्लिश में इफ एपी बराबर बीपी, यहाँ भी फार्मूला लगा देना ताकि जो है हमें दोनों तरफ बहुत साइड स्क्वायर करने में कोई परेशानी थोड़ी होगी। ये फार्मूला इसलिए लागू कर देना ताकि स्क्वायर रूट कट जाएगा। देन द पॉइंट पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। लिखा जाए तो वो फिगर नोट करके, वो फिगर नोट करके लिखना है बाबू। ये चला गया, अभी जो साउंड गया हम चुपचाप थे तो उसका आवाज इसमें इंक्लूड हो। हम बोलते रहेंगे तो वो पास में कितना जब चिल्लाएगा तो कुछ नहीं होगा, और जब हम शांत हो जाएंगे तो वो जब चिल्लाएगा तो उसका आवाज आ जाएगा। अब यही ध्यान रखना होगा, जब भी हॉर्न कोई मारा बस बोलना शुरू कर दो। क्या जी, कि हम लोग बहुत पास ही में है ना। छोटी गाड़ी का कुछ नहीं होगा, वहीं जो जय माता दी चलता है, सिंह बस चलता है, ओम साई, अरे बहुत सारा है। हाँ महादेवा का आवाज थोड़ा बहुत ही ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़े, दो पॉइंट और है, 8 हो गया, 10 9 10 खत्म। 10 पॉइंट में खत्म है कंसेप्ट। एक और होगा जो शाम में ऐड कर देंगे। ना होगा तो इसको भी वीडियो डाल देंगे, उसको भी डाल देंगे, पार्ट ए लिख देंगे, उसको पार्ट आज ही डाल देंगे, हो सकता है। चलिए आगे बढ़े, कुछ नहीं होगा तो लिख रहा है, करे अरे 2 लाइन लिखने में इतना तुम लोग को तकलीफ है यार। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग इस टॉपिक में समदूरस्थ में इक्वल डिस्टेंस में काम करेंगे। क्या है याद रखना है, क्या रखना है कि एक शख्स पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक, जैसे मान लो ये एक्स ये वाई होता है ना, तो इस पे जब किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो सिर्फ एक्स ना वैल्यू लिखेंगे, वाई तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जाएंगे तब ना वाई का वैल्यू होगा। सुनो, तो एक शख्स पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो वैल्यू क्या होगा? एक्स कॉमा जीरो, जिसकी चर्चा करेगा वो और जीरो। वाई पर कहेगा किसी बिंदु का निर्देशांक तो क्या लिखेंगे? जीरो कॉमा वाई, क्योंकि तो एक्स का वैल्यू होता है यह वाई, तो हमें वाई की चर्चा कर रहा है तो वाई पे ना लिखेंगे। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कॉमा जीरो एंड वाई एक्सिस जीरो कॉमा वाई। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछ देता है, और सब्जेक्टिव बनाने के लिए यह बात अगर याद होगा तो आएगा एक सक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक हो और कोई एक दूसरा बिंदु दे देगा कि बीच की दूरी इतना है तो उसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा, चाहे उस पॉइंट का डिस्टेंस निर्देशांक क्या होगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आए समझ में? इसे लिखा जाए, बस नोट करके लिखना है, क्योंकि समदूरस्थ में ही नोट करके लिखना है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? एक्स कॉमा जीरो, और लास्ट में वाई पर कहेगा तो जीरो कॉमा वाई। आया समझ में? हम लोग लास्ट में बहुत ही फास्टली जो है एक बार रनिंग दौड़ा देंगे, ठीक है, कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े लास्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़े। हाँ अप्रोच करा सकते हैं, टाइम नहीं है, मैथ ही कराने में टाइम लग जाता है, छोड़ देते हैं। देख देख कल हमको केमिस्ट्री में फिजिक्स ही कराना था, देखो फिजिक्स बना कर रखे हैं, बस इसमें इसको नहीं बनाया ऐसे स्लाइड, तब ना पढ़ा पाएंगे। अब अकेले हम पढ़ाएं कि अपना काम देखे कि तुम लोग को भी देखे कि बनाए। सोचो ना, एक टीचर के लिए इतना काम, बहुत ज्यादा काम होता है, और लगातार भी हम देख देते हैं इस पे चाहे इस पे, तो पूरा भारी हो जाता है, तो लगता है कि लाना ही पड़ेगा।
चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग गिनते रहिए। ये रहा क्वेश्चन आपको बनाने के लिए। इसमें से एक हम बना देते हैं, शांत रहो, और दो आपको होमवर्क रहेगा। बोलो कोई दिक्कत? बस ठीक रहे, लास्ट है तो है, नहीं है, खत्म है, खत्म है, ये बस एक्स्ट्रा है। अरे सबूर का कसम है। चलिए ये बता दिए थे। एक नंबर क्वेश्चन सुनो, एक नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना है, हम कोशिश करते इसी में बन जाए। कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो डैश तथा डैश से समान दूरी पर है। वह बिंदु ज्ञात कीजिए, क्या है, क्या कर रहा है, काहे बाउंस मार रहा है? शांति से पहले, सबसे पहले धैर्य रखो, सांस गहरी लो, शांति से छोड़ो उसको। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो हम पढ़ा रहे हैं, समझो। अगर तुम्हें घर जाने की बेचैनी है तो भाई हम कुछ नहीं, तब हम कितना समझा लेंगे तो उसे। अभी तक हम, ये भी नहीं हुआ है, फिर भी हम सुबह से पढ़ा रहे 6 बजे से, हैं? हाँ, बोलो तीनों में से कौन बनाए हम, तीनों में से कौन बनाए, क्योंकि तीनों अलग अलग टाइप से है। जो कहो वो, कितना नंबर, चलो 3 बना देते हैं। कह रहा है एक शख्स पर वह बिंदु, सबसे पहले है जो, या एक शख्स है, क्या है, एक्स एक्सिस है, कोई पॉइंट है जो दिस और दिस से क्या है, तो पॉइंट पीछे होगा ना, जो दोनों पॉइंटों से क्या होगी, समदूरस्थ है, यानी समान डिस्टेंस पर है। तो ए पॉइंट ले लेते हैं 2,5, आई पी को क्या लिखेंगे, -2, आई ये पी पॉइंट से जो समान दूरी पर है, तो कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का निर्देशांक क्या होता है, 0, x,0, x,0 आया समझ में। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं एपी बराबर क्या है, बीपी है, एपी बराबर, तो हम क्या करते हैं, एपी का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब एपी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x,2 का होल स्क्वायर प्लस 0,5 का होल स्क्वायर, 0,5 का, अब इसमें स्क्वायर डालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर है कि नहीं, तो दोनों क्या होगा, कट गया, इसलिए हम उसे छोड़ दिए। फिर यहाँ जाए -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 - 0 का, बोलो तो कोई तकलीफ। अब यहाँ आ जाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2×2=4x, और ये -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे करो तो माइनस का स्क्वायर कर दो प्लस हो गया, यानी प्लस का लागू कर दो, यानी x + 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, देखो तो x स्क्वायर कट गया। अब यहाँ देखो, ये 4 और 25 कितना होता है 29 -4x, चलो हाँ, 4 भी क्या हो गया कट गया, और कुछ कटेगा, ये -4x प्लस इधर आएगा तो क्या होगा -4x हो जाएगा, यह 81 और माइनस क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 8x, घटाओ तो कितना 61 है, 31 हुआ, ये क्या हुआ, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 67 है 56, अतः है p का निर्देशांक, p का निर्देशांक क्या होगा, तो p का वैल्यू क्या है x,0, x,0, तो x का वैल्यू क्या लाए -7 और 0 तो 0 आंसर, कह रहा है वही बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो गया -7, 0 है, समझ में, मारो ताली, बाकी होमवर्क आए समझ में, या शाम में सब होमवर्क चेक करेंगे, ये आज जो कमेंट वाले बताए वो कमेंट में चेक करेंगे, बोलो कोई दिक्कत है। बाकी देखो 3 नंबर लिख लो, सुनो क्या करो, 3 नंबर लिख लो, 3 का आंसर लिख लो, और इसको लिख लेना, तो 1 लिख लेना, इसको 2, इसको 3, होमवर्क में आया समझ में। अच्छा कोई बात ना, हो गया तो भाई इसको एक तो कर सकते हो अपने से, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गया। देखो वो बिंदु ज्ञात करे, तो मान लेते हैं बिंदु की बात कर रहा है, किसी भी पॉइंट पर नहीं कर रहा है, सोचो सोचो सोचो, सोच कर बनाकर लाना, नहीं बनेगा तो हम, कोई हो सकता है कि इसमें कुछ मिस हो गया हो, तो बाकी हम नहीं भी करेंगे। बाकी हम इसे चेक कर लेते बना के।
इसमें थोड़ा सा सुधार लेना, लिख लेना एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में फाइंड द पॉइंट इक्विवेलेंट फ्रॉम द दिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द, यहाँ पे जोड़ लेना, यहाँ पे ऑन द एक्स एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, है समझ में, ताकि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा। तो ऐसे हो सकता है, बस उसे बताना पड़ेगा, बाकी सब चीज वही है। नीचे अतः कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी इज -7,0, क्या जी, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, मस्ती से बनाकर लाना, ओके। पर्याप्त टाइम है, और शाम में आना है 3:30 बजे, जो पहले 3 बजे था, आप कितने बजे आएगा, 3:30 बजे, 3:30 पे, हाँ 3:30 में। क्या हुआ, 3:30 में आना है, तो फैन चला दो जी, माइंड गर्म हो गया होगा, अब हल्का लगेगा। लिख लिया, लैपटॉप थोड़ा सा देखे गर्म हुआ कि 1 घंटा 35 मिनट तो अभी पढ़ाइए हुआ है, 1 घंटा 35 मिनट तो रिकॉर्ड ही चल रहा है, तो उसमें तो हाँ? हाँ, तो हम लोग स्टार्ट तो किए लेट से, हम लोग 35-36 में लेट से, चलिए आगे बढ़े, जय हो। क्या हुआ, मेरे कहीं हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया होगा, चलिए ये सेकेंड लास्ट, एक और लास्ट, एक क्या है, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला क्या है, जैसे मान लिया जाए, सुनो रे, यह एक बिंदु है, यह एक लाइन है, इस लाइन को मान लिया जाए ए कोई पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, सुनो, उधर पहले थी उसे जो समान दूरी पर बताए थे, तो मान लिया जाए यह समान दूरी पर नहीं है, यह इसको दो हिस्सा में काट रहा है, इसको एक हिस्सा में काट रहा है, तब इसमें ये लागू किया जाता है सेक्शन फार्मूला। तो मान लिया जाए इसको या एम पार्ट में इसको एन पार्ट में काट रहा है, तब कहेगा पी का निर्देशांक क्या होगा, क्या कहेगा, पी का निर्देशांक। तो मान लेते हैं पी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हो जाए, एक्स और वाई हो जाए, और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका हो जाएगा x2 और y2। तब जो है सुनो, तब तुमसे एक यहाँ पे p होगा, ठीक है, सॉरी p ही चलेगा, तब क्या है, कह रहा है कि यदि p a और b का m और n का अनुपात में विभाजित करती है, तो p का निर्देशांक, तो p का निर्देशांक में पहले x होगा, तो x का वैल्यू लिखेंगे, देखो पहले हम कैसे लिख रहे हैं, x का वैल्यू कैसे लिख रहे हैं, x की चर्चा कर रहे हैं तो सब पहले x का काम करेंगे, तो ऐसे तिरछे करना है, और ऐसे m गुना x2, क्या लिखेंगे, m गुना x2 जोड़ फिर या n गुना x1, n गुना x1, अब बटा दोनों का रेशियो से भाग कर देना m प्लस है, क्लियर, एक्स का वैल्यू हो गया। और जब वाई की चर्चा कर रहा है तो फिर हम वाई वाई में रिलेशन जोड़ेंगे, देखो तो पहले एम गुना किसमें करेंगे, वाई में, तो होगा एम y2 और एन y1 बटा एम प्लस, बोलो तो कोई हार्ड है, हाँ? ये नहीं समझ में आएगा छोड़ दो इसको, है क्योंकि बाकी सब इसमें लिख लेना, हो जाएगा इंग्लिश में, इंग्लिश वाले इस बात को लिख लेना, चल लिखो तो पहले फिगर बना के लिख लेना, तो कोई हार्ड है जी फार्मूला, तो बुर्बक जैसे काम कर रही है सर, यह कंसेप्ट है, इसको बात को याद रखना कि विभाजन सूत्र कैसे लागू किया। विभाजन का मतलब जैसे मान लो 2 आदमी है, किसी को 5 रुपए दे दिए, किसी को 2 रुपए दे दिए, तो ये विभाजन हुआ है, और लेकिन समान नहीं है, अलग अलग रेशियो में है, इसीलिए असमान वाला इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे मान लो ये स्टिक है, क्या जी, यह स्टिक है, अब इसको हमको अलग अलग पार्ट में अलग अलग पार्ट में बांटना है, तो मान सकते हैं कितना सा पार्ट ले सकते हैं, एक छोटा सा ले सकते हैं, तो कितना रेशियो में बांटेगा, तो मान लेते हैं एक भाग एम है, इसको भाग एन, तो इस एम भाग का कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एन भाग को कितने पॉइंट, उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। जब क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, यही वाला
इस P में x का वैल्यू निकालना है। तो जब x की चर्चा कर रहे थे, यह m को गुना करना है x से, n को गुना करना है x से, ऐसे गुना की साइन में सिंबल अब बीच में ऐड कर देना है और उसके रेशियो से भाग कर देना। चलो नहीं समझ में आया तो फिर यहाँ से यह पॉइंट ए, यह पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है ना, इधर आ जा, यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी हो गया। और मान लिया जाए यह पी पॉइंट है और इसको दोनों को भाग पहले बराबर था तो हम बराबर का साइन का प्रयोग करते थे, लेकिन मान लिया जाए यह एम और इसको एन भाग में बांट रहा है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, और ये जिस पॉइंट को कट करे उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ठीक है ना, इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो वहीं दिया होगा एक्स ए का कोऑर्डिनेट x1 है, इसका y1 है, इसका दिया होगा x2 ऐसे दिया होगा, तो कहेगा इसके जो 2 और 3 में या 5 या 6 में या 6 2 में इसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जिस पॉइंट से डिवाइड करे उस पॉइंट का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात करना। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे पूछेगा, तो इस x का वैल्यू निकालने के लिए, इस x का वैल्यू निकालने के लिए हम m गुना x2 करेंगे, क्या करेंगे, m गुना x2 आप प्लस फिर तिरछा करेंगे n गुना x1, क्योंकि x की बात कर रहे हैं तो सिर्फ x में रिलेशन देंगे, हो गया, और जो रेशियो उस रेशियो से भाग कर देना m प्लस n। अब ये कब भाग किया जाता है, जब इंटरनल हो तब, और जब एक्सटर्नल होता है तो माइनस होता है, तो हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, आइए जब पढ़ेंगे तब उसको है समझ में, या इसी में एडवांस जब पढ़ेंगे तब इस टाइप के क्वेश्चन बनाना होता है एक्सटर्नल। हम लोग को पढ़ना है 10th में इंटरनल यानी आंतरिक विभाजन करेगा, तो ये x का हो गया, जब y की बात करेगा तो क्या करेंगे, फिर उसी तरह m गुना y की बात लिखेंगे, m गुना y2 प्लस n गुना y1 बटा m प्लस n, है समझ में, बोलो किसी को तकलीफ, चल आगे बढ़े, लिख, अच्छा चलो, तो पूरे घंटा रिकॉर्ड में यही प्रॉब्लम होगा, पूरा देखो फिर कट को ना तो उठा के हूबहू उसी तरह डाल भाई, समाप्त हो जाएगा, खत्म कर देंगे। अरे 22 एंगल में 2 ऐसे ही व्हाइट है, देखो ना हो गया, ब्लैंक है, हाँ 10 मिनट, वैसे थोड़ी होता है, होमवर्क सब लिखना है ना, का व्हाट्सएप हम भेजें, आगे चले, ये वाला नहीं यार, समझाने के लिए बोलो, वहां पे लिख लिया, दोनों लिख लिया ना, ये बात नहीं लिखा था, साइड में लिख लो, ये जो लिखा उसके ऊपर लिख लो, हो गया। आप देखो तो आप चेहरा देखता हूँ ठीक हो गई, रात में मोबाइल चलाई है, टीवी देखी है, सीरियल देखी है, रात बस रोयलू है, चल आगे देखो, चलिए यह जो है सुनो, यह होमवर्क है, तो इसमें से हम एक बना देते हैं बस, देखो लास्ट नहीं है इसका, देखो यह 3 क्वेश्चन इसमें है, एक में इससे एक बना देते हैं, शांति से रहो, इसमें से एक हम बना देते हैं, बाकी 2 को तो होमवर्क है, क्या कह रहा है सुनो, 2,4 और 8,10 को 1 और 2 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, यानी ऐसे हम फिगर बनाएंगे, इसका नाम ए रख लेंगे, इसका नाम बी और इसका नाम सी, इस ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,4 और इस बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 8,10 और पी का निर्देशांक नहीं पता है, कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो मान लेंगे x और एपी को कितने भाग में बांट रहा है ए और बीपी को 2, यानी यहाँ लिखेंगे क्योंकि एपी बटा बीपी, यही हमारा एम और एन का रेशियो होगा जो 1/2 रेशियो में बांट रहा है, तो कौन विभाजन, विभाजन सूत्र से x का निर्देशांक क्या होगा, तो क्या लिखे थे, क्या लिखे थे, m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस, ठीक है ना, चलिए अब m का काम कौन करेगा 1 और x2 का काम कौन करेगा, x2 यही ना है 8, क्या करेगा 8, और n का काम क्या करेगा 2, और x1 का काम क्या हुआ 2, अब बटा दोनों को जोड़ दो, 1 का 1 और 1 का 2 3, पहले लिख देते हैं 1 प्लस, बोलो तो कोई दिक्कत, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा ऐसे कर लो, अब देखो 8 है काम 8 और 2 दूना 4, 2 दूना और नीचे हो जाएगा 3, 8 4 12/3 यानी कितना हुआ, यानी x का निर्देशांक निकल गया कितना 4, और y का निर्देशांक निकल के क्या होगा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n, क्लियर। अब m का वैल्यू क्या होगा, m सामने रखा m का वैल्यू, और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और n का वैल्यू क्या होगा सामने 2 और y1 का वैल्यू 4 और दोनों जोड़ दो, देखो तो 10 प्लस 8 नीचे हो जाएगा 3, कितना हुआ 18/3 यानी 6, यानी लिखेंगे अतः p का निर्देशांक, p का निर्देशांक द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ p निर्देशांक बराबर कितना, x का वैल्यू कितना लाए 4 और y का वैल्यू कितना लाए 6, आंसर मारो ताली।
आ रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुआ? आसान है कि नहीं? बस समझने की फेर है, ज्यादा लोड से समझो, ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा, आसानी से समझो, देखो समझ में आ जाएगा। हाँ 2 नंबर, 2-3 होमवर्क है, तुमको क्या छोड़ देंगे ऐसे ही? हाँ हाँ बनेगा भाई, तुम लोग चुपचाप लिखो ना। अब जिसका छूटा उसका छूटा। हम क्या हुआ? हम सोच रहे हैं, सुनो, हम एक सोचे हैं कि जैसे बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ जाएगा ना, तो एक मैराथन क्लास कराएंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक। हाँ, लगभग 10 घंटा या 12 घंटा या 6 घंटा, जिसको मन करे 2-4 घंटा 5 घंटा बैठ के देखेगा, फिर जाएगा घूम घूम के आएगा खा पी के, तब तक लाइव चल रहा है। हाँ लाइव चल रहा है, बंद नहीं होगा, लाइव रिकॉर्ड होगा, नहीं ब्रेक मिलता है भाई, लाइव में चल रहा है, हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। जब तक तुम लोग हेल्प नहीं करेगा तो कैसे सिस्टम लाएंगे? हम्म, जब तक तुम लोग हेल्प नहीं करेगा तो हो पाएगा जी? तुम लोग तो भाई पैसा देने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, बस शेयर कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करने के लिए बोल रहे हैं, इतना करने में क्या पैसा लगता है? पैसा थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, तो हाँ क्या कर रहे हैं? पैसा नहीं मांग रहे हैं आप लोग से, सिर्फ बोल रहे हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कराने के लिए या करने के लिए। तो जितने बच्चे मेरे पास है उतने ही बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब है कि आप लोग को नहीं चाहिए सुविधा, चाहिए बा तो चाहिए भी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? एक आदमी के शेयर करने से नहीं ना होता है, मेरा क्लास फुल है, हैं? हाँ अफकोर्स लगा दो, हम 12 बजे तक इसको भेज देंगे। जब भूख लगता है तो कोई भी खाना उसमें मिल जाए, तीखा हो फीका हो, बिना नमकीन का बिना नमक का हो, सब खा ले हैं, उसमें टेस्ट उस समय नहीं देखा जाता है, क्योंकि उस समय क्या अच्छा न लगना लगता है। वही अभी है, जिसको जब जरूरत है जरूर देखेगा। अभी तक जितने हम लाइव रिकॉर्ड किए ना, सभी वीडियो अच्छे खासे चले हैं, ठीक है, 10-10 घंटा 20-20 घंटा चला है। और मेरे लिए तो भाई थोड़ा सा अभी कहेंगे, मेरे लिए ठीक है ना। चलिए लिख लिया, क्यों लिखो, नहीं लिख पाएंगे तो फिर कैसे हो? इसी तरह हमको साइंस भी पूरे पढ़ाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबकी टोटली की टोटली, जितना पीडीएफ बना है ना सब पीडीएफ का हो सकता है। आप लोग हेल्प सपोर्ट कीजिएगा तब ना होगा, हम अकेले आके चिल्लाएंगे हैं? कुछ फायदा ना हो तो कोई फायदा होगा? तुम सोचो जितने आदमी हो, अगर सब 5-5 या 3-3 अगर सब्सक्राइब करा देगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ सब्सक्राइब कराने नहीं ना, शेयर लाइक्स देखना भी है, जिसको जरूरत है उसके पास शेयर करो। चलो आगे बढ़े। Hence the coordinate of the point P is 4,6। बोलना देखना कोई दिक्कत है इसमें तो बताना। हैं? तो सुबह 8 बजे से ना आना है, आप 8 बजे से पहले जाके पूजा कर चले आइए, उसमें क्या दिक्कत है? है, जिसको जाना है जाएगा, 8 बजे से पहले आ जाएगा। आप तुम एकदम सुता घर 6 बजे 7 बजे तक, उसके बाद उठ के जाओ तो फिर क्या दिक्कत है? आगे चलो, हमारा 1 सेकंड का है, आज पीछे हो गया जी। आगे बढ़े, देखो ये लास्ट है अब नहीं है, ये लास्ट है अब नहीं है। 10 नंबर क्या है? मध्य बिंदु है, सुनो, पहले था है एम और एन रेशियो में, कीप साइलेंट, एम और एन रेशियो में डिवाइड कर रहा था, इसका नाम विभाजन सूत्र था। और ये जो है किसी रेशियो में नहीं करेगा, जैसे मान लिया ए पॉइंट है यह, अब कहेगा यह दोनों लाइन बीच में है, बीच से कट कर रहा है, बराबर बराबर हिस्सा लग रहा है, तो इस बराबर वाले हिस्सा जिस पॉइंट से कट हो रहा है उस पॉइंट का क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस टाइम में है, इस टाइप के क्वेश्चन को मान लिया जाता है एक्स ए का कोऑर्डिनेट x1 और बी का हो जाएगा x2 y2। तो एम का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा है, एम का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होगा x1 क्या होगा? x1 प्लस x2 बटा 2, और y का निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। आंसर बोलो, समझ में आया? हाँ, अब इसमें 3 क्वेश्चन है जो पहले इस पे 3 क्वेश्चन है, हम इसको बनाते हैं। कह रहा है कि 2, 4, 8, 6 का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मान लो, सुनो,
ए हो गया, यह बी हो गया, यह एम हो गया। तो एम का कोऑर्डिनेट एक्स है, इसका वाई, इसका हो जाएगा x1, x1 ना लिख क्या लिख देंगे, यह 2,4, ऐसा क्या लिखेंगे 8,10। तो क्या लिखेंगे कौन सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, हाँ सूत्र। अब देखो दो, एम का कोऑर्डिनेट यानी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा 2 लिखेंगे, यानी 2 प्लस 8 बटा 2 यानी 10 बटा 2, यानी क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकालेंगे क्या, 10 प्लस 4 बटा 2, 14 बटा 2 यानी 7, यानी कहेंगे अतः एम का निर्देशांक, एम का निर्देशांक क्या होगा 5,7। आंसर। यह तुम लोग का क्या हुआ, होमवर्क है, क्या है होमवर्क, सुनो पहले, अरे शांत रहो। अब जो है लास्ट क्वेश्चन सुनो आपके साथ इन हो रहा है छोटे से शायरी के साथ, क्या है तो समझो पहले, लिखना। कलम की ताकत तलवार से बड़ी होती है, कलम की ताकत तलवार से बड़ी होती है, मेहनत करने वालों की अलग ही पहचान होती है, मेहनत करने वाले की अलग ही पहचान होती है। विलेज क्लासेज यानी VC का एक ही नारा है, शिक्षा से बदलेगा हर गांव का, शिक्षा से बदलेगा हर गांव हमारा। यानी कितना है सुनो, जितने भी अगर शिक्षा हम लोग जितने आगे देंगे, लोग शिक्षित होंगे तो हर गांव क्या हो जाएगा, हमारा ही हो जाएगा और अच्छा ही हो। ठीक है क्लियर। चलो अब आप लोग का इस तरह से यह चैप्टर हम लोग का यहाँ तक खत्म हो गया। शाम में छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, त्रिभुज के एरिया निकालने का फॉर्मूला, उसे हम जो है पढ़ा देंगे और आज ही खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को लगभग 12-1 बजे तक हम क्या करेंगे, डाल देंगे। हो सकता है कि शाम में रिकॉर्ड क्लास ना होके लाइव क्लास हो जाए, अगर हम व्यवस्था करते हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात ना, फिर उसको लास्ट में रिकॉर्ड करा देंगे। चलिए कोई दिक्कत, आप लोग इसको डाल दें, हम लोग इसको डाल देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो प्रॉब्लम होगा इसे देखते रहिएगा। क्लियर। चलिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बहुत अच्छा।